दिस इज ए के उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है एईसी के इस वीडियो सेगमेंट में। आज हमारा बहुत ही खास सेशन है सेंटेंस पर बेस्ड। सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। आज के बाद आपका सेंटेंस को लेकर के जो भी डाउट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और क्योंकि उसकी एक खास वजह यह है क्योंकि अलग अलग तरह की ग्रामर की बुक्स में सेंटेंस को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया गया है। हमारा ये वीडियो सेगमेंट देखने के बाद आपकी वो कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है वो परमानेंटली खत्म होने वाली है। सेंटेंस लोग सीखते हैं, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो सेंटेंस की जो एक तैयारी की गई है कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं वो सब जगह सभी ग्रामर में अलग अलग तरह से की गई है। तो आपको समझने के उद्देश्य से मैं सेंटेंस को अपने हिसाब से डिफाइन करने जा रहा हूं। पहली चीज तो आपको मालूम है कि सेंटेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से एक वर्ड ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। कोई पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई एनिमल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जिस किसी के भी बारे में कहते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसके अलावा प्रेडिकेट की बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। मैंने कहा मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, किसके बारे में कह रहे हैं? मेरे दोस्त के बारे में। माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में कहा गया। क्या कहा गया? मेरी मदद करता है, हेल्प्स मी, माय फ्रेंड हेल्प्स मी। हेल्प्स मी ये बात प्रेडिकेट में आएगी क्योंकि ये बात कही गई है सब्जेक्ट के बारे में। तो ये तो आपको सेंटेंस की मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी। अब इसके बाद सेंटेंस के काइंड की चर्चा करते हैं कि सेंटेंस कौन कौन सी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का जो कैटेगराइजेशन होता है, जो डिवाइडेशन होता है, वो तीन पार्ट में होता है। अब ये तीन तरह के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस को भी उनके 5 प्रकारों में बांटा जाता है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? आपके सामने सवाल ये उठता है कि हम सिंपल सेंटेंस किसको कहेंगे भाई? तो भाई सिंपल सेंटेंस जो रहता है वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक मात्र सब्जेक्ट होता है और एक ही उसकी वर्ब होती है, या ये कह सकते हैं एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? माय फ्रेंड। माय फ्रेंड क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मैंने क्या कहा? मेरे साथ पढ़ता है। माय फ्रेंड स्टडीज विथ मी, तो माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, स्टडीज विथ मी ये प्रेडिकेट हो गया। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है। मैंने कहा मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं पढ़ता है, नेगेटिव हो गया। माय फ्रेंड डज नॉट स्टडी विथ मी, क्या मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता है? डज माय फ्रेंड स्टडी विथ मी ये इंटरोगेटिव हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है।
एक्चुअली में तीनों के तीनों सिंपल सेंटेंस हैं। क्यों सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इनका सब्जेक्ट एकमात्र सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, और इन सभी का एक ही प्रेडिकेट है। इट स्टडीज विथ मी, ये प्रेडिकेट है। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसका एकमात्र सब्जेक्ट और एकमात्र प्रेडिकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और ये सिंपल सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस। अब वो 5 काइंड्स कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा एसरेटिव सेंटेंस, फिर एसरेटिव के बाद एसरेटिव को डिवाइड किया जाता है अफर्मेटिव और नेगेटिव में। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस तरह से कितने हो गए? ये 5 काइंड जो मैंने आपको बताया, ये किसके बता दिए? ये 5 काइंड मैंने बताए सिंपल सेंटेंस के 5 काइंड। कौन कौन से 5 काइंड जो हैं वो कौन कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस के 5 काइंड: एसरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो एसरेटिव बताया है वो किसमें डिवाइड होता है? वो अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिवाइड होता है। तो 5 काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। अब इसके बाद आपको मुझे बताना है कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, जब 2 सिंपल सेंटेंसेस को या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है, मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो 2 सिंपल सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट कितने प्रेडिकेट होंगे? कम से कम 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 प्रेडिकेट हो जाएंगे। उनको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद या तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो 3 तरह के सेंटेंस हो गए ना, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कब बनेगा, कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, ये डिपेंड करेगा कंजंक्शन के ऊपर, और कंजंक्शन अभी मैंने आपको नहीं बताया है। देखते रहिएगा, उसके लिए हमारा वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें मैं आपको बिगिनिंग से पढ़ा रहा हूं, नाउन से मैंने पढ़ाना शुरू किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने आपको ग्रामर बताना शुरू की है। तो आपको उसमें कंजंक्शन भी सीखना है। कंजंक्शन के बाद ही आपसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, लेकिन उसके पहले आप सब कुछ सीख चुके होंगे। टेंस भी, वॉइस भी, मॉडल्स भी, आर्टिकल्स भी, डिटरमिनर्स भी, सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। आगे मैं आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की डिटेल्स दूंगा। इस वीडियो में केवल मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सिंपल के अलावा जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को कहते हैं जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। जब 2 सिंपल सेंटेंस को या अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने कहा माय फ्रेंड स्टडीज विथ मी, मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता है, यह सिंपल सेंटेंस है। मैंने कहा मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, यह क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये भी सिंपल सेंटेंस है। माय फ्रेंड्स हेल्प मी, माय फ्रेंड हेल्प्स मी। मैंने आपसे कहा माय फ्रेंड स्टडीज विथ मी, ये आपका फर्स्ट सिंपल सेंटेंस हो गया। सेकेंड सिंपल सेंटेंस है ही हेल्प्स मी, ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स मी प्रेडिकेट हो गया। 2 सिंपल सेंटेंस हो गए। दोनों को हम जोड़ देते हैं एंड से। एंड से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? माय फ्रेंड स्टडीज विथ मी एंड ही हेल्प्स मी। एंड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये क्या बनेगा? एक कंपाउंड सेंटेंस।
एंड की जगह पर यदि हम दूसरा कोई कंजंक्शन लगाते, मैंने कहा माई फ्रेंड स्टडीज विथ मी बट ही डज नॉट हेल्प मी, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है, तो हमने बट लगाया। बट क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगने से दो सेंटेंस को हमने जोड़ा और जोड़ करके जो नया सेंटेंस बनाया वो क्या होगा? वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसके बाद आपको बताना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोस्तों वो सेंटेंस होता है जो बनता है दो सिंपल सेंटेंस को जब हम एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ देते हैं। अब चूंकि आपने अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं पढ़े हैं, आगे वीडियोस में मैं आपको उसकी भी लिस्ट देने वाला हूं, कोऑर्डिनेटिंग की भी देने वाला हूं, सबऑर्डिनेटिंग की भी देने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां हमने बट का यूज किया था उसको हम यूज नहीं करते हैं। अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? मैंने कहा even if my friend studies with me he does not help me, या ऐसा भी बोल सकते हैं my friend does not help me even if he studies with me, मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करता है भले ही वो मेरे साथ पढ़ता है। तो कैसे जोड़ा मैंने? इवन इफ से। अगर आपको इवन इफ नहीं लगाना है मत लगाइए, दो लगा दीजिए, ऑल दो लगा दीजिए। माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी इवन इफ ही स्टडीज विथ मी, दो ही स्टडीज विथ मी, ऑल्दो ही स्टडीज विथ मी। तो क्या बन गया आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया आपका। तो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में जो बताया है वो क्या बताया है? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हम स्टडी करते हैं। वो हम कौन से सेंटेंसेस ज्यादा स्टडी करते हैं? सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? आपका असर्टिव सेंटेंस आता है। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम आपको 5 तरह के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आप रेगुलर हमारे सारे वीडियोस देखते रहिएगा, बीच में आपको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर कोई वीडियो आपने छोड़ दिया है पुराने वीडियोस में तो आप उनको जरूर देखिए। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आगे की जो क्लास है उस क्लास में मैं आपके साथ वर्क करने जा रहा हूँ हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन पर। आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी को बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे ये सारे वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि स्कूल के स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए बिगिनिंग से सारे वीडियोस देखना ज़रूरी है, क्योंकि सारी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ग्रामर की पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप किसी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तब भी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये वो सारी चीज़ें जो आप बुक्स में से प्राय स्टडी नहीं कर पाते हैं या मिस कर देते हैं, हमारे वीडियोज़ के माध्यम से उनको आप ज़रूर सीख लें। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। उसके पहले आपसे कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी लिंक पर आप हमें फॉलो करिए। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें दिए गए टाइम पर आप कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।